दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं सबसे डरावनी और चौंका देने वाली भविष्यवाणी। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज द्वारा किए गए भविष्यवाणी को आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगा और 16वीं सदी के संत रविदास जी की भविष्यवाणी और सुनाऊंगा भगवान कृष्ण के भक्त सूरदास जी की भविष्यवाणी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन बटन को प्रेस करें। जय गुरुदेव पंथ के संस्थापक तुलसीदास की भविष्यवाणी। वे अपने पुस्तक जय गुरुदेव अमरवाणी के पृष्ठ 22 पर लिखते हैं, भविष्य में बीमारियों के बम फेंके जाएंगे। इस प्रकार की शुरुआत चीन करेगा। चीन अमेरिका के बड़े बड़े शहरों को नष्ट कर देगा। वहां भी लोग बेमौत मरेंगे। अमेरिका चीन तथा रूस चीन में आपसी युद्ध होगा। चीन में भी भारी संख्या में लोग मरेंगे। चीन की बच्ची आबादी को भारत शरण देगा। आगे चलकर गृह युद्ध छिड़ जाएगा तो अब जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। अन्न और दवाइयों की कमी पड़ जाएगी। मेरी बातों को अभी आप हंसी मजाक मानते हो। मैं तो आत्म कल्याण का काम करता हूं। आप मेरी बातों को अभी ना माने, जब सामने आएगी तब मान लेना। फिर आगे पृष्ठ 31 पर लिखते हैं, बाबा जय गुरुदेव की घोषणा अनिश्चय बेहतर। आगे विश्व युद्ध होने पर भारी नुकसान होगा। लाशें पड़ी रहेगी, कोई उठाने वाले नहीं मिलेंगे। चीन, पाकिस्तान, अमेरिका आदि मुल्कों से विषैले बम फेंक जाएंगे। अधिकांश बम भारत की धरती पर उतार लिए जाएंगे। कीटाणु बम फेंक जाने पर बेगुनाह इंसान, जानवर, पक्षी आदि जब मरने लगेंगे तो भारत का एक फकीर ऐसी जबरदस्त उल्टी आंधी चलाएगा कि उसमें हाथी भी उड़ता हुआ नजर आएगा। तेज हवाएं सभी कीड़ों को उड़ाकर वहां ले जाएगी जहां से बम फेंके गए होंगे और फिर उस मुल्क के लोगों का सफाया हो जाएगा। संत रविदास, 16वीं सदी के चमत्कारी संत रविदास। दोस्तों, संत रविदास जी की भविष्यवाणी। भारत में अवतारी होगा जो अति विश्व में कार्य होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा। वे अद्भुत सेनानी होगा, जीते जी कई बार मरेगा। छद्म वेश में जो विचरेगा, देश बचाने के लिए होगा एक आह्वान। युग परिवर्तन के लिए चल प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला। देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ कोहराम मचगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। नेता, मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी। छोड़ सब मैदान भागेंगे, सब अपने अपने घर देखेंगे। जिन जिन भारत मात सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। चीन अरब की दूरी बनेगी, विध्वंसक ताकतवर भरेगी। सभी तरफ संगीत लड़ाई, घाटे में होंगे ईसाई। इटली में कोहराम मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा। युद्ध तीसरा प्रलय करी, जो होगा भारी संघारी। भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता। दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा। तब सतयुग दर्शन आएगा, संत राज सुख बरसाएगा। सहस्त्र वर्ष तक सतयुग लगे, विश्व गुरुवन भारत जागे। भगवान कृष्ण के भक्त सूरदास जी की भविष्यवाणी। 1540 ईस्वी में जन्मे संत सूरदास। रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा जोग परे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चाहू दिशा कल फिरे। अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मारे। स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े। सहस्त्र वर्ष तक सतयुग व्यापे, सुख की दया फिरे। काल जाल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे। सूरदास यह हरि की लीला टारे न टरे। यहाँ पर सूरदास जी साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि काल जाल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे। सूरदास यह हरि की लीला टारे न टरे। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज लगातार कहते आ रहे हैं कि परिवर्तन निश्चित होगा, लेकिन कब और कैसे होगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। परिवर्तन का समय निश्चित है और उसी का इंतजार हो रहा है। अपील के स्वर में बाबा जी ने कहा कि लोग शाकाहारी हो जाएं तो अच्छा है, वरना अशुद्ध आहार के दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे। दोनों भवों के पीछे जीवात्मा का घाट है। वहां आ जाओ तो वहां सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। जीवात्मा के ऊपर छड़ी हुई जन्मों जन्मों की गंदगी उसी घाट पर धोई जाती है। ऊपर के लोकों, स्वर्ग, बैकुंठ आदि में जाने का रास्ता मनुष्य शरीर में ही दोनों आंखों के पीछे से गया हुआ है। विचार करो, क्या कोई रोगी किसी पुराने जमाने के प्रसिद्ध हकीम या वैद्य से अपनी बीमारी का इलाज करवा सकता है? क्या कोई फरियादी पुराने जमाने के किसी न्यायमूर्ति, न्यायाधीश से अपने मुकदमे का फैसला करा सकता है? क्या कोई स्त्री किसी पुराने जमाने के शूरवीर से ब्याह करके संतान उत्पन्न कर सकती है? कदापि नहीं। अगर यह बातें संभव नहीं तो कोई परमार्थ अभिलाषाई किसी गुजरे महात्मा का आश्रय लेकर परमात्मा में लीन कैसे हो सकता है? संत महात्मा अपने अपने जमाने में दुनिया में आए। जिन्होंने उनकी शरण ली, उन्हें जन्म मरण से, आवागमन से मुक्त किया।
समय पूरा होने पर ससांसारिक शरीर को त्याग दिया और परमात्मा में समा गए, परंतु संसार छोड़ने से पहले अपना आध्यात्मिक काम दूसरे महात्मा को सौंप गए। यह प्रकृति का नियम है, कुदरती वसूल है कि मनुष्य मनुष्य को समझाता है। परमात्मा इस स्थूल देश में अमर जीवन प्राप्त सद्गुरु द्वारा ही काम करता है। कुछ लोगों को ख्याल है कि पिछले महात्मा अब भी आध्यात्मिक मंडलों में विद्यमान हैं और हमारी सहायता कर सकते हैं। यदि किसी पिछले महात्मा को आध्यात्मिक काम करना भी हो तो वह प्रकृति नियम का पालन करते हुए, जिसके अनुसार मनुष्य को केवल मनुष्य ही समझा सकता, हद किसी जीवित महापुरुष द्वारा ही करेगा। अगर हमने किसी महात्मा को देखा नहीं और शैतान या कोई अन्य अधूरी रूह अंतरी मंडलों पर प्रकट होकर यह कहे कि मैं अमुक महात्मा हूं, तो हम उस महात्मा को न पहचान सकने के कारण धोखे के शिकार हो जाएंगे। अगर पिछले महात्मा हमारे पथ प्रदर्शक हो सकते हैं और समय के गुरु की आवश्यकता नहीं, ऐसी हालत में सवाल यह पैदा होता है कि पुराने जमाने में गुरु की जरूरत क्यों थी। अगर गुजरे महात्मा रूहानी तालीम देकर अब रूहों को मालिक से मिला सकते हैं, तो कुल मालिक स्वयं यह काम कर सकता था। अगर जिंदा महात्मा की जरूरत किसी जमाने में थी, तो वह इस बात का प्रमाण है कि जिंदा गुरु की अब भी जरूरत है और हमेशा रहेगी।